हेलो दोस्तों, जीवीएन एकेडमी मंडला में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के संगीतकार, लगभग 10 संगीतकार मैं आपको पढ़ाऊंगा और 10 संगीतकार के लिए हम लेक्चर वाइज एक सीरीज चलाएंगे जिसमें हम 10 वीडियो के थ्रू इन्हें कवर करेंगे। हमारा यहाँ का जो टारगेट है आज का वो है तानसेन। आइए हम तानसेन के बारे में जानते हैं। तो तानसेन का जो जन्म हुआ था 1553 में हुआ था। तानसेन का जो जन्म हुआ था वो 1553 में हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी, आप लोगों ने मेरे साथ पहला फैक्ट याद किया, तानसेन का जन्म कब हुआ 1553 में और मृत्यु कब हुई 1646 में। तो अगर हम बात करें तानसेन का जो जन्म हुआ था वो बेहट में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेहट। बेहट ग्वालियर के नज़दीक है ना। बेहट एक ग्वालियर के नज़दीक है। एक आगे बात करें, इनकी मृत्यु जो हुई है वो आगरा में हुई है। इनकी मृत्यु 1646 में आगरा में हुई है। इनका जो मकबरा है वो ग्वालियर में है। मकबरा है वो ग्वालियर में है, ठीक है, ग्वालियर में। मूल नाम इनका रामतनु पांडे। क्या नाम था? मूल नाम जो रियल नेम था वो रामतनु पांडे था, ठीक है। इसके बाद इनके पापा का नाम जो था वो था मकरंद पांडे। क्या नाम था? पिताजी का नाम मकरंद पांडे, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करें इनके संगीत गुरु, क्योंकि हर किसी के जीवन में उसके गुरु का एक अलग ही महत्व होता है। तो हम बात करें स्वामी हरिदास, जो कि कहाँ से थे? वृंदावन। जो कहाँ से थे? वृंदावन। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? जन्म 1553, मृत्यु 1646। जन्म कहाँ हुआ? बेहट ग्वालियर में। मृत्यु कहाँ हुई? आगरा में। मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट। आइए हम आगे बात करते हैं समकालीन संगीतज्ञ। समकालीन संगीतज्ञ की बात करें तो ऐसे उनके जो जब तानसेन साहब थे उस टाइम पे और कौन कौन से बड़े बड़े संगीतज्ञ हुए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तानसेन का हमने मकबरा बनाया हुआ है ना। यहाँ इमेज मैंने लगाई हुई है। आगे बात करते हैं मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस की बात करें, बैजू बावरा। आपसे पूछा जाता है मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ है, तो ये भी तानसेन के मकबरे के पास ही ग्वालियर में स्थित है। बैजू बावरा। बैजू बावरा का जो मकबरा है पटवारी के पेपर में पूछा जा चुका है। ये आपका है चंदेरी। कहाँ है? चंदेरी में स्थित है। इनके टाइम पे बख्शुकर्ण, महमूद इत्यादि लोग समकालीन थे। समकालीन मतलब जैसे कि आज के समय में दो अलग अलग रहने वाले लोग, जैसे अभी आप यदि आज हैं और आपके टाइम पे प्रधानमंत्री कोई है तो आप उनके क्या हुए? समकालीन हुए। राजाश्रय। राजाश्रय मतलब क्या होता है कि राजा कभी ना कभी किसी ना किसी पे राजा ने उनको आश्रय दिया होगा। तो बात है दौलत खां। क्या है? दौलत खां है ना। तो दौलत खां किसके बेटे थे? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि इनका एक अलग ही इतिहास रहा है ना। बहुत सारे अच्छे काम किए हुए हैं इन्होंने। चलिए आगे बात करते हैं कलिंजर के राजा रामचंद्र। इनका भी एक अलग ही महत्व है। इनके दरबार से ही बीरबल ने ही मुगल सम्राट अकबर के दरबार पे इनको लेके गए थे। तो रामचंद्र जी को ही समझा बुझा कर उन्होंने अकबर के दरबार पे लेके गए थे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अकबर का दरबार लगा हुआ है। तानसेन जी यहाँ अपना संगीत को सुना रहे हैं। ये तस्वीर आपके लिए लाई गई थी। इसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं भी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि है एक है संगीत सार। एक क्या है? संगीत सार। अगली है संगीत रागमाला। संगीत सार, संगीत रागमाला, ठीक है। संगीत विशिष्टताएं। विशिष्टताओं का मतलब होता है कि हर कोई एक पर्टिकुलर चीज के लिए विशिष्ट होता है। जैसे मुझे एमपी पढ़ना बहुत पसंद है तो एक ये मेरी होती है विशिष्टता। वैसे इनके संगीत में की गायन में भी कुछ क्षेत्रों में बहुत विशेषताएं थी। जैसे ध्रुपद गायन है ना। हाँ, दीपक राग है, मेघ मल्हार है, मियाँ का मल्हार है, मियाँ का सारंग है, मियाँ की टोड़ी, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, इन्होंने अनेक चीजों का आविष्कार किया। जैसे रबाब। क्या है? रबाब। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने किस चीजों का आविष्कार किया? रबाब। और बीड़ा वाद्य यंत्र। किसका आविष्कार किया? बीड़ा वाद्य यंत्र। आगे बात करते हैं तानसेन सम्मान। तानसेन सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाता है। यह सम्मान वर्ष 1980 में शुरू किया गया। कब स्टार्ट किया गया? वर्ष 1980 में स्टार्ट किया। किस क्षेत्र में दिया जाता है? हिंदुस्तानी संगीत। किस क्षेत्र में दिया जाता है? हिंदुस्तानी संगीत। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं काफी सारे वाद्य यंत्र यहाँ पे बनाए गए हैं। इसके अलावा एक तानसेन समारोह भी होता है। तानसेन समारोह प्रतिवर्ष ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। जहां उनका मकबरा तो वहीं उनका क्या होगा? समारोह भी होगा। तो ये प्रमुख बातें थी तानसेन की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल पे लाइक करना और साथ में से सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू। इसके अगले वीडियो पे हम अलाउद्दीन जी के बारे में बात करेंगे, मैहर वाले। थैंक यू।